फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर एआई को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कैसे करते हैं। इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं गूगल मशीन लर्निंग किट, और इसका पैकेज हमारे सामने है गूगल एमएल किट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो सबसे पहले इस पैकेज को ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर टर्मिनल के अंदर फ्लटर पब ऐड पैकेज का नाम, और दूसरा पैकेज हम इसमें यूज़ करेंगे इमेज पिकर, ताकि हम गैलरी से इमेज को पिक कर सकें और फिर उस इमेज के ऊपर हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन अप्लाई कर सकें। तो पैकेज ऐड करने के बाद एप्लीकेशन को रन कर लेना है। एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब हम सबसे पहले एक बटन बनाएंगे ऊपर एक्शंस के अंदर, एक आइकन बटन, जिसके क्लिक के ऊपर हम गैलरी से इमेज को पिक करेंगे। ऐड का आइकन इस पर लगाएंगे। अब इसके अंदर कोड लिखते हैं इमेज पिकर, ये पैकेज है इमेज पिकर, इसको यूज़ करते हुए पिक इमेज करेंगे कहाँ से, गैलरी से। ठीक है, और इसको कैसे लेना है, यहाँ पर वेरिएबल एक बनाते हैं फाइनल रिजल्ट, और यहाँ अवेट लगा लेना है। और ऑन प्रेस्ड को एसिंक बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर हम अवेट यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ हमने कंडीशन लगानी है कि अगर रिजल्ट नॉट इज इक्वल टू नल, नल नहीं है तभी नेक्स्ट काम करना है। अब नेक्स्ट काम क्या है, हमने ऊपर फाइल बनानी है एक, इसको नल एबल रखना है, और यहाँ से जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा उससे हम पाथ निकालेंगे उस फाइल का जो यूज़र पिक करेगा, यानी जो भी इमेज यूज़र पिक करेगा। तो हम यहाँ पर सॉरी इसको हम नाम देंगे पिक्ड इमेज, और यहाँ पर हमने पिक्ड इमेज को लेना है फाइल, और यहाँ पाथ देना है रिजल्ट डॉट पाथ। तो इस तरह इमेज पिक हो जाएगा। उसके बाद सेट स्टेट कर लेना है ताकि स्टेट अपडेट हो जाए। जस्ट सेट स्टेट को कॉल करने की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर कोड लिखा जाए। इसको जब भी हम सेट स्टेट कॉल करवाते हैं तो ओवरऑल स्टेट अपडेट हो जाती है। अब यहाँ तक तो ठीक हो गया। इस तरह यूज़र गैलरी से इमेज को पिक कर लेगा। अब नेक्स्ट काम यह है कि उस पिक्ड इमेज को शो करना है। उसके लिए बॉडी में आते हैं और यहाँ पर लेते हैं कॉलम, और कॉलम के अंदर यहाँ कंडीशन लेंगे कि अगर पिक्ड इमेज नल है तो हम यहाँ पर साइज्ड बॉक्स शो करवा देंगे। ठीक है, अगर ये नल नहीं है अदरवाइज, तब यहाँ पर हम फाइल इमेज शो करवाएंगे इमेज डॉट फाइल करके, और यहाँ पर पिक्ड इमेज इसमें लगाना है। तो इसको देख लेते हैं अब ये वर्क करता है या नहीं। तो मैं क्लिक करता हूँ इस पर, तो कभी कभी ये मसला करता है, यहाँ पर एरर सा देता है। ठीक है, तो आप लोगों ने एप्लीकेशन को एक बार स्टार्ट कर लेना है। एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद दोबारा से इसको टेस्ट करते हैं। आप देखें यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम यहाँ से कोई इमेज पिक करते हैं। ये वाला इमेज हमने पिक किया तो यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक बटन लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर एलिवेटेड बटन लेते हैं, जिसके क्लिक के ऊपर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन स्टार्ट करवाएंगे। तो यहाँ पर इसको नाम देना है डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये बताएगा कि कितने ऑब्जेक्ट हैं हमारे इमेज के अंदर। अब यहाँ ऊपर एक फंक्शन हम बना लेंगे void डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और इसको हम बनाएंगे async, और यहाँ से इस बटन के प्रेस के ऊपर डिटेक्ट ऑब्जेक्ट को कॉल करवा लेंगे। इतनी सी बात है। अच्छा, ये सब करने से पहले हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्टर लेना है, इसको नाम देंगे डिटेक्टर, और इसको हम इनिशियलाइज करेंगे इनिट स्टेट फंक्शन के अंदर। यहाँ पर डिटेक्टर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिटेक्टर, इसमें ऑप्शंस हमें पास करने हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्टर ऑप्शंस। तो इसमें कितने ऑप्शन हैं मैं अभी दिखाता हूँ खोल के ज़रा। तो इसमें 3 पैरामीटर हैं जो हमें पास करने हैं। सबसे पहले मोड है, मोड में आपको सिंगल या फिर स्ट्रीम पास करना है। सिंगल उस केस में जब एक ही इमेज हो, और जब आप कैमरा ओपन है लाइव अगर आप लोग हैं तो ऐसी सूरत में स्ट्रीम लगाएं यहाँ पर। ठीक है, तो वो लाइव कैमरा के ऊपर आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करके देगा।
अच्छा, नीचे जो पैरामीटर हैं क्लासीफाई ऑब्जेक्ट, इसको ट्रू करें और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इसको भी ट्रू कर दें। तो ये हो गई इनिशियलाइजेशन। अच्छा, उसके बाद डिस्पोज के अंदर इसको आप लोगों ने क्लोज भी करना है, यानी कि जब ये स्क्रीन क्लोज हो तो ये डिटेक्टर जो है ये भी क्लोज हो जाए, ये चलता ना रहे, एक्स्ट्रा मेमोरी को कंज्यूम ना करे। अच्छा, इसके बाद अब हमने यहाँ पर स्टार्ट करवाना है एक्चुअल हमारा जो काम है क्या है, डिटेक्टर डॉट प्रोसेस इमेज करना है। तो यहाँ पर इनपुट इमेज में हमें इमेज देना है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे इनपुट इमेज। ठीक है, इनपुट इमेज, ये जो ऊपर फाइल में इमेज है ये वाला, ये पैकेज रीड नहीं कर सकता इसको, यानी कि अगर हम उठा के ये दे दें इसको, बल्कि ये इनपुट इमेज को ले सकता है जस्ट। तो हम इनपुट इमेज जो है इसको हम इस तरह लेंगे, इनपुट इमेज डॉट फ्रॉम फाइल पाथ, ये जो ऊपर वाली फाइल है पिक्ड इमेज, इसका पाथ जो है हम इसको दे देंगे। तो इस तरह जब ये प्रोसेस इमेज होगा तो ये हमें रिजल्ट देगा, कोई रिजल्ट अवेट के साथ। यहाँ पर इसके ऊपर होवर करें तो ये पूरी एक लिस्ट दे रहा है, लिस्ट ऑफ डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इस इमेज के अंदर कितने ऑब्जेक्ट हैं उन सब की मालूमात। तो हम ऊपर एक बना लेते हैं लिस्ट ऑफ डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, इसको नाम देंगे। अब यहाँ पर ये जो रिजल्ट आया है इसकी जगह ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे हम उनको यहाँ स्टोर करवा लेंगे। उसके बाद सेट स्टेट को हम कॉल करवा देंगे ताकि स्टेट अपडेट हो जाए। और यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट हमें मिले हैं इनको हम देखेंगे फॉर लूप की मदद से, obj इन ऑब्जेक्ट्स, फॉर लूप चलाते हुए हम इसको पढ़ेंगे। ऊपर हम यहाँ पर कंडीशन एक लगाते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट्स डॉट इज एम्प्टी मिला है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ प्रिंट करवा लेंगे नो ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड, ठीक है, इस तरह। अब यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट मिले हैं तो ऑब्जेक्ट में क्या करें, सबसे पहले हम यहाँ पर उसकी ट्रैकिंग आईडी एक होती है वो ले लेंगे, obj $obj डॉट ट्रैकिंग आईडी, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट की एक ट्रैकिंग आईडी होगी। और क्या है, यहाँ टेस्ट करते हैं obj डॉट लेबल्स बाउंडिंग बॉक्स, तो लेबल्स मल्टीपल लेबल्स यहाँ पर दे रहा है, तो यहाँ हम इसके अंदर एक और लूप चलाते हैं, लेबल इन obj डॉट लेबल्स, यानी हर ऑब्जेक्ट के मल्टीपल लेबल्स हैं उनको हम यहाँ प्रिंट करते हैं। तो लेबल डॉट टेक्स्ट, ठीक है, तो इस तरह से। अब ज़रा हम इसको टेस्ट करते हैं, एप्लीकेशन को एक बार रिस्टार्ट कर लेना है। अब कंसोल को साथ ओपन करेंगे और यहाँ से कोई इमेज पिक करते हैं, ये वाला इमेज। तो अब मैं क्लिक करता हूँ डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखें मुझे रिजल्ट मिल चुका है, ट्रैकिंग आईडी में नल दे रहा है और लेबल होम गुड, यानी कि ये काम कर रहा है। अब हमारा नेक्स्ट जो काम है वो ये है कि हमने इस इमेज के ऊपर रेक्टेंगल शो करवानी है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर रेक्टेंगल शो हो जाए। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे कस्टम पेंट, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि ये जो इमेज है इसको हमने करना है रैप विद स्टैक के अंदर रखना है, लेकिन यहाँ स्टैक मौजूद नहीं है, तो कॉलम पिक करें और फिर इसको रिप्लेस कर दें स्टैक के साथ, ठीक है। और फिर ये जो स्टैक है इसको आप लोगों ने रैप करना है साइज्ड बॉक्स के अंदर, और ये जो साइज्ड बॉक्स है इसको रखना है फिटेड बॉक्स के अंदर। अब इसको साइज देना है, साइज के लिए इमेज का साइज हम यहाँ ऊपर लेंगे, इमेज का साइज इसको नलेबल रखते हैं इमेज साइज। तो ये कहाँ से लेना है, जब हम इमेज को पिक करेंगे यहाँ पर, पिक करने के बाद यहाँ हमने इसको करना है, इसका साइज हमने लेना है फाइनल इमेज अवेट
डिकोड इमेज फ्रॉम लिस्ट। तो ये जो पिक्ड इमेज है इसको हमने करना है रीड एज बाइट सिंक। ठीक है, अब यहाँ पर जो इमेज साइज है उसको अपडेट कर देना है साइज, और यहाँ पर विड्थ और हाइट हमें विड्थ मिलेगी इमेज डॉट विड्थ डॉट टू डबल, और हाइट मिलेगी इमेज डॉट हाइट डॉट टू डबल। तो इस तरह इसको हम साइज दे देंगे। अब ये जो इमेज साइज है इसकी मदद से यहाँ पर साइज बॉक्स में विड्थ और हाइट देनी है, इमेज साइज डॉट विड्थ, और हाइट में इमेज साइज डॉट हाइट। ठीक है, ये कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो इमेज है इसके ऊपर हम कस्टम पेंट की मदद से पेंट करेंगे, ड्रा करेंगे रेक्टेंगल। तो यहाँ पर हम साइज वही देंगे, इमेज साइज। ठीक है, और यहाँ पर हमने पेंटर देना है, तो इस पेंटर को हमने बनाना है यहाँ पर। अब पेंटर बनाते हैं, इसको नाम देंगे ऑब्जेक्ट पेंटर क्लास ऑब्जेक्ट पेंटर एक्सटेंड्स कस्टम पेंटर। ठीक है, और यहाँ पर इसके ऊपर होवर करें तो दो ओवरराइड मेथड हैं, इनको लेना है। जो नीचे वाला है इसमें जस्ट रिटर्न ट्रू कर देना है, और ऊपर वाले में हमने सारा कुछ लिखना है, पेंट करना है। अब यहाँ पर हमने पास करने हैं वही ऑब्जेक्ट्स जो भी डिटेक्ट हुए हैं, डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं ऑब्जेक्ट पेंटर का, और इसमें रिक्वायर्ड दिस डॉट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं इसमें हम पास कर देंगे, और यहाँ से पेंटर को हम दे देंगे ऑब्जेक्ट पेंटर। ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट्स पास कर देंगे। अब यहाँ पर फाइनली हमने कोड लिखना है पेंट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लेना है पेंट, एक पेंट तैयार करेंगे, और उसमें जो है स्टाइल जो है वो हम देंगे स्ट्रोक, और उसके बाद जो है स्ट्रोक विड्थ जो है वो हम कर देंगे 10। उसके बाद कलर जो है हम इसको देंगे रेड। ठीक है, एक रेड रेक्टेंगल हम इसके ऊपर शो करने वाले हैं। तो कलर्स एरर दे रहा है, मटेरियल को इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हमने चलाना है लूप, और डिटेक्टेड ऑब्जेक्ट जो भी हैं उन तमाम को लेते हुए हम यहाँ पर पेंट करने वाले हैं। तो हर ऑब्जेक्ट के लिए एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें रेक्टेंगल चाहिए। रेक्टेंगल वो हम कहाँ से लेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट बाउंडिंग बॉक्स। तो ये हमें एक रेक्टेंगल देगा, उसको अब हमने करना है ड्रा कैनवास के ऊपर, कैनवास डॉट ड्रॉ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल दे देंगे और ऊपर वाला पेंट। ठीक है, कैनवास हमें यहाँ मिल रहा है। अच्छा, अब ज़रा एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। अब कोई इमेज पिक करते हैं यहाँ से, वही इमेज मैं पिक करता हूँ दोबारा। अब मैं करता हूँ डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इसने दो रेक्टेंगल ड्रा कर दिए। ठीक है, अब कोई और इमेज पिक करते हैं यहाँ से। मसलन मैं करता हूँ ये वाले इमेज। तो ये देखें पुरानी रेक्टेंगल ऊपर खड़ी है, इसको हटाने का तरीका ये है कि जब इमेज पिक करते हैं यहाँ पर सेट स्टेट से पहले यहाँ पर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट्स डॉट क्लियर कर देना है। पुराने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। दोबारा मैं इसको पिक करता हूँ, तो अब ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो अब देखें इसने एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कोई और इमेज लेते हैं, ये वाला इमेज लेते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या करता है ये, डिटेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो अब देखें इसने डिटेक्ट कर दिया है। अगर आप लोग इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट पेंटर के अंदर आएँ, यहाँ पर हमने रेड किया था, आप लोग ग्रीन कर दें बेशक। तो ये इसके ऊपर ग्रीन शो करेगा, और स्ट्रोक को भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब कोई और पिक करते हैं यहाँ से।
ये वाली इलस्ट्रेशन मैं लेता हूँ, एक इलस्ट्रेशन है। तो अब देखते हैं इसके ऊपर ये क्या करता है। तो देखिए इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, इसने सब के ऊपर लगा दिया है रेक्टेंगल को। तो इसको हम थोड़ा अगर बड़ा कर दें, स्ट्रोक विड्थ, तो अब कुछ बेहतर लग रहा है। तो इसको रेड करते हैं, रेड अच्छा लग रहा था। अब देखें सही से नज़र आ रहा है, तमाम ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं इसने हमें बता दिया। अब कोई और लेते हैं, फायरबेस का एक लोगो है यहाँ पर, इसको देखते हैं क्या करता है। डिटेक्ट, तो देखें इसने डिटेक्ट कर दिया है। कोई और लेते हैं, ये एक इलस्ट्रेशन है, इसको देखते हैं क्या होता है। तो इसमें भी देखें इसने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आप लोग फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर गूगल मशीन लर्निंग किट को यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर सकते हैं।